सबको जय मसीह की। आज के बाइबल स्टडी में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोग जिस तरह से हर हफ्ते हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं परमेश्वर की वचन से, और मरकुस रचित सुसमाचार से हम लोग परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। तो आइए हम लोग आज भी परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय हम लोग सीख रहे हैं। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने थोड़ा बहुत भाग उसका देखा, स्टार्टिंग का भाग। लेकिन आज फिर से मैं उसको एक बार फिर से आप लोगों के साथ उसको रिवाइज करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो है डिवोर्स यानी तलाक के विषय में है। और उसे फिर से हम लोग पढ़ेंगे और क्या प्रभु हम सबको या कलीसिया से क्या कहना चाहता है, इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम लोग, हमारे बीच में बहुत सारे परिवार है, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के से दूर, प्रभु ये जो शादी का संबंध है इसको सही से निभा नहीं पाते, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते। तो हम उन लोग के लिए भी परमेश्वर का ये वचन हम लोग ले जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हालेलुया। और इसलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 का 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। हालेलुया। हम लोग यहाँ देखते हैं कि भीड़ यीशु मसीह के पास इकट्ठी हुई। जहां भी यीशु मसीह जाते थे, भीड़ उनके पीछे पीछे हमेशा आती थी। यीशु मसीह भीड़ को अवॉइड करना चाहते थे। वो ज्यादा फेमस, एक बहुत ज्यादा भीड़ को ज्यादा, मतलब कहते हैं कि उसके पीछे आजकल लोग क्या करते हैं कि भीड़ होने के लिए वे लोग दुनिया भर का करतब करेंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भीड़ से दूर हमेशा भागते हैं। वो जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को किसी एकांत जगह में ले जाते हैं। भले कितना भी भीड़ हो, लेकिन वो अपना टाइम जो प्रभु परमेश्वर के साथ बिताना है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और हम जानते हैं भीड़ जो है वो बहुत सारे अलग अलग रीजन से यीशु मसीह के पीछे आते थे। बहुत लोग चंगाई पाने के लिए, बहुत लोग देखने के लिए, बहुत लोग खाना मिल पाने, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा उसके लिए, बहुत लोग कुछ सुनने के लिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आते थे। तो यहाँ पर भले कैसी भी भीड़ हो, यीशु मसीह को हमेशा उन पर तरस आया है। और यीशु मसीह ने अपनी रीति के अनुसार, ठीक है, उन्हें फिर से वो उपदेश देने लगा। यानी जब भी यीशु मसीह को मौका मिलता था, वो लोगों को अब परमेश्वर का वचन सुनाते थे। उन लोगों को प्रभु की स्वर्ग राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते थे। और उनको कभी भी उपदेश देना उन्होंने नहीं छोड़ा, और अपनी रीति के अनुसार। ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में आके या गुस्से में आके, या लोग अब थकान है, बहुत कुछ है, ये सब नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमेशा, उनका एक स्टाइल था लोगों को उपदेश देने का। उसी तरह से यीशु मसीह उपदेश देते रहे लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, यीशु मसीह को हमेशा वो कहाँ गलती करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, उनको अलग अलग क्वेश्चन पूछ के उनको फंसाने की कोशिश करने वाले लोग भी थे। तो यीशु मसीह चाहते, तो जैसे कई बार मैंने देखा है, बचपन से लेकर अभी तक मैंने किसी किसी चर्च में देखा है कि कुछ कुछ प्रचारक जो है, किसी के ऊपर उनको कोई गुस्सा आ रहा है, या ऐसे लोग जो वो जानते हैं कि उनके क्रिटिक है, ठीक है, ऐसे लोगों को जब वो कलीसिया में देखते हैं तो केवल उनके लिए, उनको उनको चुभने जैसी बातें वे लोग पुलपिट से करते हैं, है ना। तो यीशु मसीह लेकिन ऐसा
नहीं करते थे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह जानते हैं कि ये लोग क्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए, उनको फंसाने की कोशिश करने वाले लोग भी उस भीड़ में हैं। फिर भी यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार उन लोगों को उपदेश देते रहे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी लोग क्या पूछते हैं। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमेशा यीशु मसीह जो है, जो लोग भी उनको प्रश्न पूछते थे, उन लोग को यीशु मसीह जल्दी से उत्तर नहीं देते थे, फिर से उनसे भी एक प्रश्न ही पूछते थे। आप जहां भी देख लीजिए, आपको ये एक स्टाइल यीशु मसीह का मिलेगा कि जो लोग भी यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आते थे और यीशु मसीह से ऐसे सवाल पूछते थे, उन लोग को यीशु मसीह क्या करते थे, फिर से उन्हीं से सवाल पूछते थे। और ये यीशु मसीह ने पूछा कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? और उन लोग को पता था कि यीशु मसीह ऐसे पूछेंगे। उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। यीशु मसीह ने उनको गलत नहीं बोला कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बोला। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, उसे एक्सेप्ट किया। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला कि मनुष्य की कठोरता की वजह से मूसा ने वो आज्ञा दिया, लेकिन जो मूसा से भी बढ़कर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसने क्या है, आरंभ से जब परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया, वो मनुष्य को उसने नर और नारी करके बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता और पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यीशु मसीह एकदम स्पेसिफिक टू द पॉइंट उन लोग को आंसर देते हैं कि भले ही मूसा ने ये कहा है, क्योंकि मनुष्य उस वक्त सब लोग वही चाहते थे, और उन लोगों की जो सेल्फिशनेस की वजह से ये चीज मूसा ने कहा, वो इतना हद तक बढ़ गया था। वो लोग इस मूसा ने जो बोला है उस आज्ञा को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा जो त्याग, पत्नियों को त्यागना या पति को त्यागना जो है वो बहुत ज्यादा चलने लगा। क्योंकि अगर पत्नी रोटी जला दे तो भी तुम उसको त्याग सकते हो, ऐसे मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पर भी नियम बनने लग गए। तो ये जो चीज है, मनुष्य अपने सेल्फिशनेस की वजह से करने लगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है वो अलग नहीं होना चाहिए। ये यीशु मसीह ने सब लोगों को सिखाया। आजकल क्या होता है कि जैसे ही हम लोग शादी करते हैं तो आ, इसमें बाइबल में तो लिखा है और हम लोग मैसेज में भी सुनते हैं कि वे लोग एक तन होना है, वे लोग एक है। तो पति सोचते हैं कि वो एक मतलब मैं जैसा हूं वैसे होना है, पत्नी सोचती है कि मैं जैसी हूं वैसे ही वैसे होना है। तो और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वे मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता को लिटरली हमको छोड़ना है और एक दूसरे से ही अपना अपना जीवन अलग रहना है हम लोग को, ऐसा नहीं है। उसका मतलब हम लोग सब जानते हैं कि माता पिता का जो एक फैमिली जो दायित्व था वो अब खत्म हुआ। अब हमें अपना परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना है। ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब माता पिता के अधीन में जो हम लोग थे उस चीज को
हम लोग अब थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, अब हम लोग क्या है, अपने परिवार को हमको सजाना है, संवारना है। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी रीति से खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पति को भी अपने माता पिता का ध्यान रखना है, अपने इनलॉज का ध्यान रखना है, और पत्नी को भी अपने माता पिता और अपने इनलॉज का ध्यान रखना है, दोनों के साथ। ऐसा यही एक चीज है। ऐसा नहीं है कि दोनों जो अलग अलग लेन में जा रहे थे, वे दोनों अभी एक बीच वाला लेन में आना जरूरी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पत्नी अपना लेन पूरा छोड़ के पति के लेन में आ जाएगी, या पति अपना लेन पूरा छोड़ के पत्नी के लेन में आ जाएगा, या रास्ते में आ जाएगा, या उसकी जीवन शैली में आ जाएगा। लेकिन दोनों को कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करना, कुछ कुछ चीजें जो उनके जीवन में एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है, उन चीजों को छोड़ना है और कॉम्प्रोमाइज करना है, और एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके एक होने का कोशिश करना है। कई बार ऐसे एक होने के एकदम से नहीं होता है, कुछ सालों में भी नहीं होता है, कई बार बहुत साल लग जाते हैं। पति पत्नी को एक होने में बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि ये इसके लिए हमें बहुत ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत पड़ता है। परमेश्वर की हमें अगुवाई की जरूरत पड़ती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत पड़ती है। कई बार हमें घुटनों में परमेश्वर के अधीन आना पड़ता है, तब जाकर हम इस एक ये चीज को हम समझ पाते हैं और प्रभु में एक हो पाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं क्या लिखा है, 10 से लेकर यहाँ लिखा है, घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, और चेले भी इसको और ज्यादा समझना चाहते थे। उस तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, गहराई से समझाया, कहा, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, तो वह पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे, तो वह व्यभिचार करती है। तो यीशु मसीह ने इस चीज को बहुत क्लियरली अपने चेलों को समझाया है। इसीलिए हम लोग जब प्रेरितों का जो पत्री पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत क्लियरली इस विषय पे बात किया है। प्रभु के दासों ने, जो प्रेरितों ने, इसको बहुत अच्छे से समझाया है। जितना हो सकता है, जब हम शादी करते हैं तो हम लोग ये वादा करते हैं कि मृत्यु तक हम तुम्हारे साथ वफादार रहेंगे। तो पूरा कोशिश हमेशा पति और पत्नी का ये होना चाहिए कि हमारी शादी बची रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे शादियों में, क्योंकि शादी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं होती है, ठीक है, कई बार वो राइट पर्सन नहीं होता है जो प्रभु ने हम उनके लिए रखा हुआ होता है। तो इसीलिए कई बार उस व्यक्ति के साथ वो एक संबंध, या वो उस तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर के वचन में कहा गया है, वो नहीं हो पाता है। कई बार लोगों के जीवन में कई तरह के उन लोग को सामना करना पड़ता है, कई तरह के लोग दुनिया में हैं। तो ये सब चीज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कब हम, किस तरीके से हम परमेश्वर के अधीन रहकर हमें पूरा कोशिश करना है कि हम परमेश्वर ने जो इस बंधन में हमें बांधा है, उस बंधन में हम बने रहे, उसके लिए पूरी कोशिश हमारी तरफ से, या एक पति और पत्नी को करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 13 से लेकर, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई डिवोर्स केसेस में बच्चों को बहुत ज्यादा सहना पड़ता है। बहुत ज्यादा, बहुत बच्चों लोग का जीवन इसकी वजह से तहस नहस हुआ है, उनका उनका भविष्य अस्थिर हुआ है, उनके भविष्य में उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की
अधीन में हम अपने बच्चों के जीवन को लेकर आते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं। ना ही केवल इधर यहाँ पर केवल मैंने जस्ट डिवोर्स केस के बारे में बोला है, लेकिन मैं यहाँ पर जिन बच्चों के बारे में बात किया गया ये वो डिवोर्स वाले बच्चे नहीं हैं, बट ये सारे बच्चे हैं। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, ठीक है, अभी वे लोग क्या करेंगे परमेश्वर का वचन, अभी वो लोग क्या ज्यादा प्रभु का जब को जानेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब चेले बच्चों को रोकते हैं तो यीशु मसीह उनको उनसे क्रुद्ध होकर, यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ऐसो ही का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इनोसेंट लोगों को पसंद करते, जैसे बच्चे इनोसेंट है। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और हमें अपने बच्चों को, भले वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, उन्हें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पास जाना हमें सिखाना है और उन्हें हमेशा हमें प्रेरित करना है। और किसी चीज से बढ़कर प्रभु प्रभु की संगति में बैठना हमें सिखाना है, परमेश्वर का वचन हमें उन्हें सिखाना है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि इवन हम लोग जो बड़े हैं, हमें हमारे अंदर भी इन बच्चों जैसा कैरेक्टर, ये इनोसेंस, ये बच्चे जैसा मन हमें हमारे अंदर हमें लाना है, तभी हम भी प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होंगे। 15 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया। आज हम लोग बच्चों को जो भी फेरी टेल सुनाते हैं, कुछ भी हम लोग कहानी सुनाते हैं, वो उसको उसी प्रकार ले लेते हैं, पूरा वो लोग उसको सच समझते हैं। लेकिन हम लोग जो बड़े हैं, हम लोग हर चीज को बहुत ज्यादा रैशनलाइज करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, अरे वो वैसा नहीं हो सकता है, अरे इसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। कई बार हम वचन में पढ़ते हैं फिर भी हम यकीन नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो लोग विश्वास करते हैं। और यही नहीं, उनका विश्वास, उनका भरोसा, जो भी वो सुनते हैं उस पे वो पूरी रीति से उसको भरोसा करते, विश्वास करते। माता पिता हो या जो भी हो, सब पे वो लोग जिसको भी प्यार करते उस पे पूरी रीति से वो लोग भरोसा करते हैं। वैसे ही हम भी प्रभु के राज्य के बारे में, हमें परमेश्वर के राज्य को एकदम बच्चों की तरह हमें प्रभु के राज्य को ग्रहण करना है। यानी हमें यकीन करना है, हमें हमें उसको विश्वास करना है, जैसे वचन में लिखा है, जैसा यीशु मसीह हमको सिखाते हैं, कहते हैं, वैसे हमें प्रभु के राज्य को समझना है और अपने जीवन में ग्रहण करना है। तभी हम, क्लियरली इसमें लिखा है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 16 में लिखा है, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग को हमेशा याद रखना है, कभी भी मत सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर बहुत सारी खूबियां है, मेरे को प्रभु मुझसे कभी भी आ, यानी हम अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगते, मैं बहुत बड़ा डीकन हूँ, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है ना, मेरे जैसे प्रार्थना करने वाले, मेरे जैसा वचन बोलने वाले, मेरे जैसे लोगों को समझने वाले या प्रचार करने वाला कोई नहीं है, मेरे जैसे सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं है। ऐसा घमंड, ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं आना है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि नम्र बनना है, हमको बच्चों के समान अपने आप को एकदम दीन करना है और इनोसेंसी के साथ, बहुत ही ज्यादा प्रेम के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है, भरोसे के साथ प्रभु के पास हमें बने रहना है, हर चीज को जानने की जिज्ञासा हमको निरंतर रखना है, प्रभु से बातें करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही प्रभु हम सबसे चाहते हैं। आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह, आपके आशीष के लिए। प्रभु आपका वचन बहुत सामर्थी है खुदावंत, और आपका वचन हमसे सीधा बात करता है प्रभु जी। खुदावंत, आज हमने सुना पिता परमेश्वर आपके वचन में प्रभु, आप पति और पत्नी के रिश्ते को लेकर कितना अद्भुत आपका प्लान है पिता परमेश्वर। आपने जिस उद्देश्य से मनुष्य को बनाया प्रभु जी, वो उद्देश्य खुदावंद, शैतान हमेशा यही कोशिश करता है कि आपकी योजनाओं को वो निष्फल कर सके। आपने जो बनाया उसको वो तहस नहस कर सके, आपने जो जोड़ा है प्रभु उसे वो खत्म कर सके। लेकिन पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपका वचन प्रभु जी बहुत ही सामर्थी है प्रभु जी, और आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के जीवन को बदलेंगे प्रभु जी, और आप बदल रहे हैं प्रभु। उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में, हमारे रिश्तेदारों में प्रभु जी, कोई भी ऐसे है पिता परमेश्वर जो इन समस्याओं से प्रभु जी, पारिवारिक संबंध में पिता परमेश्वर जूझ रहे हैं, जिनके बच्चे पिता परमेश्वर सफर कर रहे हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, पति पत्नी के हृदय में प्रभु आप कार्य कीजिए, अद्भुत चंगाई, अद्भुत परमेश्वर, हालेलुया, इंटरफेरेंस, अद्भुत पिता परमेश्वर, हालेलुया, स्वभाव में परिवर्तन खुदावंद, हालेलुया, 100 डिग्री पर में पिता परमेश्वर 360 डिग्री परिवर्तन हम लोग देखना चाहते हैं पिता, पूरी रीति से एक परिवर्तन पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हम लोग देखना चाहते हैं प्रभु जी, हालेलुया, ताकि पिता परमेश्वर खुदावंत, ओ यस खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, परिवार के सारे परमेश्वर, जितने भी लोग खुदावंत शादीशुदा है, उनके परिवारों को, उनके रिश्तों को आप बचाइए प्रभु, उनके बच्चों को आप बचाइए पिता परमेश्वर, हालेलुया, खासकर नए तरीके से, नए न्यूली जो शादी करने जा रहे प्रभु, उन लोग को भी प्रभु आप अनुग्रह प्रदान कीजिए खुदावंत, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, हालेलुया, जीने के लिए कई परमेश्वर, हालेलुया, जगह में पिता परमेश्वर खुद धीरज के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। हम आपके चरणों में समर्पित करते प्रभु जी, बच्चों के जीवन में आप कार्य कीजिए, हर एक बच्चे प्रभु जो हमारे कलीसिया में है, हमारे परमेश्वर रिश्तेदारों में है प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, सारे बच्चों को हम आपके चरणों में लेकर आते प्रभु जी, सबके सर सबको पिता परमेश्वर आप अपने परमेश्वर पंखों तले लीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन को बदल दीजिए, अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु, ये हम आपसे विनती करते प्रभु। और हम सब की आप मदद कीजिए प्रभु, कि हम लोग सब प्रभु बच्चों के समान एक परमेश्वर कोमल हृदय, एक पिता परमेश्वर इनोसेंट मन के साथ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, भोलेपन के साथ, हालेलुया, विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु जी, ओ आपके राज्य को पिता परमेश्वर ताकते हुए हम लोग जीने पाए प्रभु जी, हालेलुया, आपके ऊपर परमेश्वर पूरी रीति से हम लोग खुदावन निर्भर होकर रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद देते जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, सबके ऊपर आपकी अद्भुत आशीष को हम लोग मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद और आदर और महिमा जलाल हम आप ही को देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।